हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल किचन टिप, जो कि आपके घर के काम को तो आसान बनाएगी ही, साथ ही ये आपके हजारों पैसे भी बचाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से चूड़ियों को लेकर है। हमारे पास इस तरह की चूड़ियां होती हैं और हम इन्हें ऐसे ही रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि कभी कभार हमें पता ही नहीं चलता है और हमारी चूड़ियां अलमारी में ऐसे ही रखी रहती हैं, जिससे कभी कभार वो गिर जाती हैं और टूट भी जाती है और या फिर वो खराब हो जाती है। तो आज मैं इसके लिए आपको बहुत ही आसान सा एक जुगाड़ बताऊंगी, जिससे कि आप चूड़ियों को बिना खराब हुए सालों साल उन्हें रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको कोई भी बॉक्स ले लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये शूज वाला बॉक्स था, तो ये मैंने यहाँ पर लिया है। आप इसकी जगह इस तरह का कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। तो बस हमें इस तरह से एक बॉक्स लेना है और इसके दोनों साइड में इस तरह से, जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ, तो वैसे ही हमें इस तरह से इसमें ये चाकू की मदद से दोनों साइड में इस तरह से कट लगा लेना है। हमें ये कट को थोड़ा चौड़ा ही रखना है। तो यहाँ पर हमने ये बॉक्स के दोनों साइड में इस तरह से कट लगा लिए हैं। अब हम एक इस तरह का न्यूज़पेपर लेंगे और अब मैं यहाँ पर ये एक स्ट्रॉ ले रही हूँ। आप इसकी जगह इस तरह की कोई भी चीज का यूज कर सकते हैं और बस ये स्ट्रॉ को पेपर के ऊपर इस तरह से रख देना है और इसको राउंड राउंड इस तरह से घुमा लेना है, जिससे कि ये पूरा पेपर है वो इस तरह से हमें रोल करना है। तो हमने यहाँ पर पेपर को रोल कर लिया है। तो अब हम इसे टेप की मदद से अच्छे से पैक कर देंगे। तो हमें यहाँ पर इसके बीच में और दोनों साइड में टेप लगा देनी है, जिससे कि पेपर है वो बिल्कुल भी नहीं निकले। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो बॉक्स कट करके रखा हुआ था तो वो लेंगे और इसके बीच में इस तरह से इसको रख देंगे और इसका जो भी एक्स्ट्रा हिस्सा है तो उसको हम यहाँ पर काट लेंगे। इसके अंदर अच्छे से सेट कर देना है। इसके अंदर हमारी जो भी चूड़ियां हैं उसको हमें रख देना है। इस तरह से रखने से चूड़ियां हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही डब्बे के अंदर काफी सारी चूड़ियां हैं वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये डब्बा थोड़ा छोटा था। अगर आपके पास बड़े साइज का डब्बा है तो आप उसमें इस तरह की दो लाइन बना सकते हैं, जिससे कि सिर्फ एक ही डब्बे के अंदर आप बहुत सारी आपकी सारी चूड़ियां हैं उनको अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे हमारी चूड़ियां हैं वो भी गिरने का डर नहीं रहेगा और ना ही ये मुड़ेगी। क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो लाख की चूड़ियां होती है हम कहीं भी इधर उधर रख देते हैं तो चिपक जाती है या फिर मुड़ जाती है। और हम इसका ढक्कन लगा के भी इसे रख सकते हैं, जिससे हमारी चूड़ियां हैं वो गंदी भी नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से पॉलीथिन को लेकर है। हमें इस तरह की कोई भी पॉलीथिन ले लेनी है। यहाँ पर मेरे पास ये बड़ी पॉलीथिन थी तो मैंने इसको ऊपर से काट लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि हमें चाकू लेना है और चाकू को गैस के ऊपर गर्म कर लेना है और बस ये पॉलीथिन पर इस तरह से हमें चलाना है। ये पॉलीथिन काफी बड़ी है तो इसमें 4 से 5 हिस्से हमें इस तरह से कर लेने हैं। पॉलीथिन को हमें यहाँ पर काटना नहीं है, हमें गर्म चाकू से हल्के हाथों से इसके ऊपर एक लाइन बनानी है, जिससे कि पॉलीथिन है वो वहीं पर चिपक जाए। क्योंकि गर्म चाकू की वजह से पॉलीथिन है वो उसी के ऊपर चिपक जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको 4 से 5 जगह पर इस तरह से अच्छे से चिपका लिया है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि पॉलीथिन अच्छे से नहीं चिपकी है तो वहाँ पर हम चाकू को गर्म करके एक बार फिर से इसके ऊपर इसको चलाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि पॉलीथिन है वो चिपक गई है और यहाँ पर पॉलीथिन के एक जैसे हम पॉकेट बनाते हैं तो वैसे यहाँ पर ये पॉकेट बन गई है।
तो अब हम इसका क्या करेंगे, जब भी ट्रेवल करते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो इस तरह से हमारे पास काफी सारे ब्रश हो जाते हैं, कोलगेट हो जाती है, तो उनको हम लेकर जाते हैं और हम क्या करते हैं कि नॉर्मली पॉलीथिन लेते हैं और उसके अंदर इनको रख देते हैं, जिससे कि जो भी ब्रश हैं वो एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं और उनके जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से हमारी जो भी ब्रश हैं उनको इनके अंदर इस तरह से रख देंगे, कोलगेट है उनको भी रख देंगे और बस इसको फोल्ड करके हम कहीं भी ट्रेवल में ले जा सकते हैं, जिससे कि हमारी ब्रश है वो भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, पॉलीथिन है वो एकदम अच्छे से चिपक गई है। तो बस हमें इसे अब यहाँ पर अच्छे से फोल्ड कर लेना है और हमें इसे रख के कहीं भी इसे ले जा सकते हैं। आप इसमें ब्रश की जगह आपके कोई भी क्रीम होती है या फिर तेल की बोतल होती है छोटी वाली, तो वो भी आप इसमें बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। आप इसमें कुछ भी रख कर ले जा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमें इस तरह से एक पॉलीथिन ले लेनी है। जो हम रोज सब्जियां लेकर आते हैं तो हमारे पास इस तरह की काफी पॉलीथिन होती है। हमें इस तरह से ये रोटी बनाने वाला चिमटा ले लेना है और बस ये पॉलीथिन को चिमटे के ऊपर इस तरह से पहना देना है। हमें इसे चिमटे के साथ अच्छे से सेट कर लेना है और इसके जो लास्ट वाला बांधने वाला हिस्सा होता है इसे ये चिमटे के ऊपर में इस तरह से अच्छे से बांध देना है, जिससे कि ये निकले नहीं। और अब हम इसका क्या करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से बॉटल होती है। गर्मियों में पानी पीने के काम में हम इस तरह की बॉटल का यूज करते हैं। हम बॉटल को बाहर से तो साफ कर लेते हैं लेकिन अंदर में हमारा हाथ नहीं पहुंचता है और बॉटल के जो अंदर वाला लास्ट वाला हिस्सा होता है उसमें एक पानी की परत सी जमा हो जाती है। तो उसको हम क्लीन कैसे करें, तो इस तरह से हमें बॉटल के अंदर थोड़ा पानी डालना है और बस हम जिस भी चीज से बॉटल को साफ करें, सर्फ से, साबुन से या फिर किसी भी चीज से, वो हमें थोड़ा ये पॉलीथिन के ऊपर लगा लेना है और बस हमें इस तरह से ये चिमटे को पॉलीथिन के साथ ये बॉटल के अंदर डाल देना है और इसे अच्छे से साफ कर लेना है। चिमटा है वो बहुत ही आसानी से बॉटल के अंदर चला जाएगा और इसके नीचे वाले हिस्से की अच्छे से सफाई कर देगा। तो हमें चिमटे और पॉलीथिन की हेल्प से इस तरह से ये लास्ट में और इसके साइड में इसको अच्छे से रगड़ लेना है, जिससे कि इसका जो भी गंदगी है, जो भी इस पे परत जमी हुई थी वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब हम बस इसे नॉर्मल पानी से साफ कर लेंगे अच्छे से 2 से 3 बार। तो इस तरह से आप आपकी कोई भी बॉटल हो जिसके अंदर आपका हाथ नहीं पहुंचता है, वो आप बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉटल है वो हमारी एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। और गर्मियों के मौसम में चींटियां बहुत ज्यादा निकलने लग जाती है और कभी कभार ऐसा होता है कि चींटियां हैं वो हमें काट लेती है और जहां पर भी चींटियों ने काटा है वहां पर बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है और वहां पर सूजन हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपको इस तरह की दिक्कत हो, चींटी काटे या फिर जलन हो कुछ भी हो, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और जहां पर भी आपको चींटियों ने काटा है वहां पर इस तरह से आपको एलोवेरा जेल लगाना है और इसको सिर्फ 1 सेकंड के लिए इस तरह से आपको मसाज करना है। इससे बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी, ना ही जलन होगी और जो चींटी काटने से जो सूजन हो जाती है वो भी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से किताब को लेकर है। हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं और इस तरह के काफी किताबें होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब भी पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद पेन को इसके अंदर इस तरह से रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि किताब के पेज है वो मुड़ जाते हैं और कभी कभार पेन है वो उनसे गिर जाता है, निकल जाता है और उनको पता ही नहीं चलता। इस तरह की किताबें हो तो आपको क्या करना है कि पेन को इसके अंदर नहीं रखना है, इसके जो
साइड में ये रबर वाला हिस्सा है, इसके अंदर इसको अच्छे से इस तरह से फिक्स कर देना है, जिससे कि हमारा पेन है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो वो किताब के साथ ही हमें मिल जाएगा। इससे हमारे बच्चों की किताब है उनके पेज भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो कोलगेट को लेकर है। हम कोलगेट का रोज यूज करते हैं और जब कोलगेट खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन उसमें काफी सारी क्वांटिटी में कोलगेट है वो रह जाती है, जिससे हमारी कोलगेट है वो काफी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि हम काफी निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन जो थोड़ी बची हुई कोलगेट होती है वो नहीं निकलती है। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी हेयर क्लिप ले लेनी है और इससे इस तरह से आगे की तरफ प्रेस करना है कोलगेट के ऊपर, जिससे जो भी इसके अंदर कोलगेट होगी वो आगे की साइड आ जाएगी। और जब भी वो आगे की साइड आ जाए तो पीछे की साइड से आपको इस तरह से फोल्ड करके ये क्लिप को इसके पीछे ही लगा देना है, जिससे कि कोलगेट है वो पीछे की साइड दोबारा से नहीं जाएगी और जब भी आप निकालोगे तो वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरह की काफी पॉलीथिन होती है। हम रोजाना मार्केट से कुछ ना कुछ सामान लेकर आते हैं और उनके साथ इस तरह की ये पॉलीथिन आती है। ये हमारे घर में बहुत सारी हो जाती है और ये ऐसे ही इधर उधर पड़ी रहती है या फिर हम इन्हें डस्टबिन में डाल देते हैं। तो आज मैं इनको रखने का बहुत ही अच्छा सा आपको तरीका बताऊंगी। तो आपको इस तरह से कोई भी पॉलीथिन ले लेनी है और इस तरह से बस आपको चारों तरफ से इसको अच्छे से सेट कर लेना है। और अब हमें इसे ये पकड़ने वाला हिस्सा होता है वहां से इस तरह से इसको बीच से फोल्ड कर लेना है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपको उसी तरह से इसको फोल्ड करना है और अब हम इसे 2 बार फोल्ड करेंगे और बस अब हम इसे फिर से फोल्ड कर लेंगे एक साइड से और इसके दूसरे साइड वाला हिस्सा है उसको ये एक साइड है उसके अंदर इस तरह से सेट कर देंगे अच्छे से। तो इस तरह से आप सभी भी पॉलीथिन अपने घर पे लेकर आए तो इस तरह से उन्हें फोल्ड करके रख, इससे आप बहुत सारी पॉलीथिन है वो बहुत ही कम जगह में रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह से काफी पैकेट होते हैं। मेरे पास यहाँ नमकीन का पैकेट है, इसी तरह से आपके पास सॉस के या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह के पैकेट होते हैं जो काफी टाइट होते हैं और ये पॉलीथिन होती है ये आसानी से फटती नहीं है न ही खराब होती है। तो मैंने यहाँ पर ये नमकीन की पॉलीथिन ली है और इसे इस तरह से हमें बीच से फोल्ड कर लेना है और इसे जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको इसको काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे काट लिया है। तो इसके एक साइड वाला हिस्सा है उसको मैं यहाँ पर काट रही हूँ इस तरह से, बस हमें एक साइड का ही हिस्सा रखना है ऊपर वाला और जो हमने एक साइड का हिस्सा रखा है उसमें भी मैं थोड़ा कट लगा लूंगी ऊपर की साइड में। तो अब हम इसका क्या करेंगे, तो इसका हम बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं, इसका हम ऑर्गेनाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। वो कैसे कि हमने जो ऊपर वाला छेद किया है उसे हम कहीं पर भी टाक सकते हैं। ये काफी टाइट पॉलीथिन होती है तो ये आसानी से फटने वाली या फिर खराब होने वाली नहीं है। तो इस तरह से हम इसे कहीं भी टांग सकते हैं और इसमें हमारे किचन के या फिर हमारे बच्चों के कुछ भी सामान हम इसमें रख सकते हैं या फिर हम इसे बाथरूम में भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम ये बेकार सी बड़ी पॉलीथिन का बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। आपको अगर इसमें ये पॉलीथिन का प्रिंट दिख रहा है, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसके ऊपर कोई भी गिफ्ट रैपिंग पेपर लगा सकते हैं, कोई भी कपड़ा है वो चिपका सकते हैं, इससे ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो मेडिसिन को लेकर है। हमारे पास इस तरह से मेडिसिन होती है हमारे बच्चों की जो कि एक्सपायर हो चुकी होती हैं, उनकी डेट निकल गई होती है और हम उन्हें कुछ भी काम में नहीं लेते हैं और ऐसे ही डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप एक्सपायर मेडिसिन को कभी भी कचरे में नहीं डालेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी एक टैबलेट ले लेनी है और एक पेपर के ऊपर ये टैबलेट को इस तरह से रखना है और कोई भी भारी चीज से इस तरह से इस पे मारना है, टैबलेट है वो बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैबलेट है उसको हमने बारीक कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें एक कटोरे में थोड़ा पानी गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी गर्म कर लिया है और अब हम इसमें ये टैबलेट डाल देंगे जो हमने बारीक करके रखी हुई थी।
और इसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में हमारी जो किचन सिंक है जिसमें हम बर्तन साफ करते हैं, तो उसमें से एक गंदी स्मेल आने लग जाती है, छोटे छोटे कीड़े निकलने लग जाते हैं और कभी कभार हमारी सिंक है वो जाम हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो टैबलेट वाला पानी है इसको ये सिंक के अंदर धीरे धीरे इस तरह से डाल देना है और सिंक के ऊपर भी चारों तरफ इसको अच्छे से डाल देना है, जिससे क्या होगा कि इसमें से जो भी गंदी स्मेल आ रही थी तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, थोड़े टाइम के बाद ही वो एकदम खत्म हो जाएगी। तो और दूसरी चीज कि इसके अंदर जो भी छोटे छोटे कीड़े हैं या फिर कोई भी कीड़े हैं तो वो मर जाएंगे और एकदम से खत्म हो जाएंगे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये टैबलेट वाला पानी सिंक में डालें तो इसके आधे घंटे तक आप ये सिंक को यूज नहीं करें और बस ये पानी के साथ ये सिंक को ऐसे ही छोड़ दें। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो भी टैबलेट को लेकर ही है। तो हमें इस तरह से उसी कटोरे में फिर से पानी ले लेना है, हमें इस बार नॉर्मल पानी लेना है और हमें फिर से इसमें एक टैबलेट को बारीक करके डाल देना है। आप टैबलेट यहाँ पर कोई भी यूज कर सकते हैं और बस हमें ये टैबलेट वाला पानी है को हमारे पेड़ों में डाल देना है। जो भी पेड़ों में आपको लगता है कि वो ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे पेड़ों में कभी कभार कीड़े लग जाते हैं, फफूंद लग जाती है या फिर कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जो भी कीड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे और हमारा पेड़ है जो नॉर्मली ग्रो करता है तो वो बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगेगा। और इस तरह से हम एक्सपायर हो चुकी दवाइयों का बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो शूज को लेकर है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में शूज है वो हम धुलते हैं लेकिन वो सूखने में काफी टाइम ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप शूज धुलते हैं तो इस तरह से कोई भी पॉलीथिन लेनी है और पॉलीथिन का ये जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है तो इसमें शूज को इस तरह से फंसा देना है अच्छे से, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और बस यहाँ पर हमने ये शूज को दोनों साइड से ये पॉलीथिन के पकड़ने वाले हिस्से में फंसा दिया है और बस इस तरह से आपको जहाँ भी आप कपड़े सुखाते हैं वहाँ क्लॉथ क्लिप की हेल्प से इसको अच्छे से टाक देना है, जिससे इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा और हमारा शूज है वो बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें। हमारी जो अगली टिप है वो झाड़ू को लेकर है। हम अपने घर पर नया झाड़ू लेकर आते हैं और जब भी हम नया झाड़ू लेकर आते हैं तो उससे जब हम झाड़ू लगाते हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा कचरा निकलने लगता है, उसके जो रेशे हैं वो निकलने लगते हैं। तो जब हम उससे अपने घर को साफ करते हैं तो हमारा घर है वो साफ तो कम लेकिन गंदा ज्यादा दिखता है, क्योंकि उसके जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, जो उसकी गंदगी होती है वो बहुत ज्यादा निकलने लगती है। और जब भी हम पोछा लगाते हैं तो पोछे के बाद पोछे के पानी में सिर्फ हमारे वही रेशे ही रेशे हो जाते हैं और हमारा घर है वो झाड़ू पोछा करने के बाद भी बहुत ही गंदा लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप इस तरह से झाड़ू लेकर आए तो उसके बाद आपको ब्रश लेना है, जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है तो वो लेना है और बस अपने झाड़ू को इस तरह से रखना है और झाड़ू के ऊपर इस तरह से ब्रश को बार बार इसके ऊपर चलाना है दोनों साइड में अच्छे से, जिससे क्या होगा कि इसका जो भी एक्स्ट्रा कचरा हो तो वो बिल्कुल पूरा अच्छे से निकल जाएगा। आपको सिर्फ इसे बार बार आसानी से चलाना है और इससे आप देखोगे कि आप जब भी झाड़ू लगाओगे तो इससे कोई भी कचरा
है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और इसका जो भी एक्स्ट्रा कचरा था वो एक ही बार में ये ब्रश की वजह से पूरा निकल जाएगा। तो जब भी आप इस तरह से कोई भी नया झाड़ू लेकर आए तो ब्रश की हेल्प से उसे पहले अच्छे से साफ कर ले और उसके बाद ही उसे यूज करें। इससे आपका घर है वो भी बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि हम झाड़ू लेकर आते हैं तो हम उसे दीवार में मारते हैं, बार बार नीचे पटक कर मारते हैं, जिससे क्या होता है हमारे झाड़ू है वो तो खराब होता ही है, साथ ही उसके जो रेशे होते हैं तो ये भी टूटने लग जाते हैं और हमारा झाड़ू है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है दीवार में मारने की वजह से, जिससे वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। तो इस तरह से जब भी आप नया झाड़ू लेकर आए तो ब्रश की हेल्प से उसे साफ करें। इससे हमारा झाड़ू है वो भी खराब नहीं होगा और उसका जो भी एक्स्ट्रा कचरा है वो भी आसानी से निकल जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग इतनी दूर दूर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।